नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारत की डिफेंस ताकत से रिलेटेड एक ऐसी खबर लाए हैं जो भारतीय वायुसेना की फायर पावर को कई गुना तक बढ़ा देगी। आज की खबर ऐसी है कि अगर ये डील फाइनल हो गई तो हिंदुस्तान की हवा में दुश्मन का दम घुटना तय है। सोचिए, 3.25 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट और 114 खतरनाक फाइटर जेट, और वो भी मेड इन इंडिया टच के साथ। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डील सच में फाइनल होने जा रही है? क्या भारत अमेरिका और रूस को छोड़कर फ्रांस पर दांव लगा रहा है? और क्या ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है? वीडियो के आखिर में आपको सब पता लग जाएगा। क्यों चीन और पाकिस्तान इस खबर से सबसे ज़्यादा परेशान है? यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एएनआई के भरोसेमंद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जनवरी 2026 में डिफेंस मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग में भारत और फ्रांस के बीच 3.25 लाख करोड़ रुपए की राफेल डील पर गंभीर चर्चा होने वाली है। अगर ये डील पास हो जाती है तो ये भारत के इतिहास की सबसे महंगी और सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। अब आप सोच रहे होंगे, भारत इतने पैसे से आखिर खरीदेगा क्या? तो ध्यान से सुनिए। भारत फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि इनमें से ज़्यादातर जेट भारत में ही बनाए जाएंगे और इन फाइटर जेट में कम से कम 30% इंडिजिनियस कंटेंट होगा और आगे चलकर ये 60% तक जा सकता है। मतलब सीधा सीधा है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ना। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सारे फाइटर जेट फ्रांस से आएंगे? तो हम आपको बता दें, नहीं, सारे फाइटर जेट फ्रांस से नहीं आएंगे। 12 से 18 जेट फ्लाई अवे कंडीशन में भारत को मिलेंगे फ्रांस से, यानी रेडी टू उड़ान। बाकी जेट्स भारत में ही असेंबल होंगे। अब हम आपको इस डील का सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। भारत ने फ्रांस से साफ कह दिया है, हमें अपने देसी हथियार राफेल में लगाने की आज़ादी चाहिए। मतलब अस्त्र मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल और देसी स्मार्ट बम, ये सारे हथियार हम राफेल फाइटर जेट में लगाना चाहते हैं। हालांकि सोर्स कोड फ्रांस के पास ही रहेगा, लेकिन वेपन इंटीग्रेशन भारत खुद करेगा। यही है असली आत्मनिर्भरता। अब सवाल उठता है, जब अमेरिका भारत को F-35 दे रहा है और रूस भारत को Su-57 का ऑफर दे चुका है, तो भारत फ्रांस से राफेल फाइटर जेट ही क्यों खरीद रहा है? तो इसका कारण साफ है, अमेरिका अपने हथियार की टेक्नोलॉजी कभी भारत को नहीं देता और ना ही सोर्स कोड देता है, और भारी पाबंदियां, काटसा का डर और टेक्नोलॉजी कंट्रोल, यही कारण है कि भारत अमेरिका से F-35 नहीं ले रहा है। रही बात रूस की, तो यूक्रेन युद्ध के बाद सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और सुखोई 57 की परफॉर्मेंस पर शक है। और फ्रांस के साथ यह डील इसलिए संभव हो पा रही है क्योंकि कोई राजनीतिक शर्त नहीं और फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तैयार है, और फ्रांस पहले से ही भारत का भरोसेमंद दोस्त रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि राफेल पहले से ही इंडियन एयरफोर्स में उड़ान भर रहे हैं। फ्रांस भारत में M88 राफेल इंजन की MRO फैसिलिटी लगाने जा रहा है और यह फैसिलिटी हैदराबाद में लगाई जाएगी, जिसका मतलब साफ है कि पहले जो इंजन फ्रांस भेजे जाते थे रिपेयर के लिए, अब वो भारत में ही रिपेयर हो पाएंगे। अब जरा सोचिए, भारत के पास पहले से ही राफेल फाइटर जेट मौजूद हैं और इस नई डील के बाद भारत के पास कितने टोटल राफेल फाइटर जेट हो जाएंगे? चलिए आपको बताते हैं। भारत के पास पहले से ही 36 राफेल फाइटर जेट मौजूद हैं और नेवी के लिए 2025 में 26 राफेल M फाइटर जेट की डील हो चुकी है, और अब जो नई डील है उसमें 114 फाइटर जेट शामिल है। तो कुल मिलाकर 176 राफेल फाइटर जेट भारत के पास हो जाएंगे अगर ये डील फाइनल हो जाती है। भारत और फ्रांस की इस सबसे बड़ी और मेगा डील से चीन और पाकिस्तान टेंशन में आ गए हैं। चीन के पास J-20 फाइटर जेट और पाकिस्तान के पास J-17 फाइटर जेट मौजूद हैं, लेकिन राफेल का रडार और राफेल की मल्टी रोल कैपेबिलिटी और इसकी लंबी रेंज इन्हें सीधा टक्कर देती है। और बालाकोट के बाद तो राफेल का नाम सुनते ही दुश्मन अलर्ट हो जाता है। भारत और फ्रांस का 38वां स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो चुका है, जिसमें डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर और इंडो पैसिफिक पर चर्चा हुई है। अब खबर सामने यह आ रही है कि फरवरी में मैक्रोन भारत आ सकते हैं और तभी इस डील पर आखिरी मोहर लग सकती है। यह डील सिर्फ जेट खरीदने की नहीं है, यह डील भारत की स्ट्रेटेजिक आज़ादी की, आत्मनिर्भर डिफेंस की और भविष्य की जंग की तैयारी है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या भारत को फ्रांस से राफेल फाइटर जेट की डील करनी चाहिए या फिर
अमेरिका से F-35 या रसिया का सुखोई 57 लेना चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।